इसकी जो बदहाली है, इसका जो कुशासन है, इसके जो भ्रष्टाचार है, ये चुनाव उसके खिलाफ वोट करने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ एक विधायक हराने और जिताने का चुनाव नहीं है। जिग्नेश भाई इस बात को समझते हैं, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। मोरबी में 135 लाशें बिछी थी और देश का हाकिम अगले दिन में 3 बार कपड़े बदल करके उद्घाटन और हरी झंडियां दिखा रहा था। मैं मोरबी भी होके आया हूं, मैंने लोगों के आंसू पोंछे, वहां गया, मिला हूं लोगों से। मैं उस सब की बुनियाद पे कह रहा हूं कि गुजरात बदलने जा रहा है। और मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि जब दिल्ली में दंगे हुए तो अरविंद केजरीवाल ने अपने होठों को सिल लिया था कि जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। और आज सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि मैं सोमनाथ से लेकर के, राजकोट से लेकर के, जूनागढ़ से लेकर, सूरत से लेकर के, भरूच से लेकर, गोधरा से लेकर अहमदाबाद होते हुए फिर यहां पहुंचा हूं। आपको बस इतना बता रहा हूं कि मैं अब एक विधायक के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं आने वाली गुजरात सरकार में एक बहुत अहम जिम्मेदारी निभाने जा रहे अपने दोस्त के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डिप्टी सीएम के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर के लिए वोट मांगने आया हूं। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि गुजरात की आने वाली हुकूमत में एक बहुत बड़े रोल में रहने वाले अपने साथी, अपने भाई के लिए वोट मांगने आया हूं। वडगाम वालों, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। ये जो भाजपा की 27 साल की सरकार है, इसकी जो बदहाली है, इसका जो कुशासन है, इसके जो भ्रष्टाचार है, ये चुनाव उसके खिलाफ वोट करने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ एक विधायक हराने और जिताने का चुनाव नहीं है। जिग्नेश भाई इस बात को समझते हैं, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। भाजपा इतना परेशान, इतना बौखला गई है कि जैसे ही वोटिंग खत्म हुई परसों, कल सूरत में हीरा व्यापारियों के यहां, डायमंड कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स के छापे शुरू हो गए। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन खिसक चुकी है। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस लड़ाई को अब सिर्फ ये मत सोच के लड़ना, ये मत सोच के 5 तारीख को ईवीएम की कतारों में लगना कि आप एक विधायक को वोट देने जा रहे हो। इस बार गुजरात बदलने जा रहा है। ये जो गुजरात का विकास, गुजरात मॉडल, ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी का हर दावा, हर नारा खोखला साबित हो चुका है। मोरबी में 135 लाशें बिछी थी और देश का हाकिम अगले दिन में 3 बार कपड़े बदल करके उद्घाटन और हरी झंडियां दिखा रहा था। मैं मोरबी भी होके आया हूं, मैंने लोगों के आंसू पोंछे, वहां गया, मिला हूं लोगों से। मैं उस सब की बुनियाद पे कह रहा हूं कि गुजरात बदलने जा रहा है। मेरे भाई, गुजरात की महिलाओं ने यह सोच लिया है कि जिन प्रधानमंत्री जी का वो नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा सुनने में कितना अच्छा लगता था, लेकिन पिछले दिनों लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के जब प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की, उसी के अगले 2 घंटे बाद गुजरात में 11 बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे। गुजरात की महिलाओं में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि जिस भारत में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का स्लोगन, का संस्कृत का श्लोक सुना जाता था, जिसका मतलब होता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, उसी गुजरात में नारियों की पूजा छोड़िए, नारियों के बलात्कारियों की पूजा हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने अपने होंठ सिल लिए हैं। तो छापी गांव वालों, मैं आपसे ये कहने आया हूं
कि इस बड़ी लड़ाई में आपको साथ देना पड़ेगा। ये जो गुजरात का विकास है ये झूठा है, यहाँ हिलाने पे पुल टूट जाता है साहब। मोरबी में 135 लाशें बिछी थी और मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। ये है गुजरात के विकास का सच। यहाँ से प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन को रवाना करते हैं, ट्रेन आगे जाके वलसाड़ में भैंस से लड़ जाती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। ये है गुजरात के विकास का सच। यहाँ भाजपा सरकार सड़क बनवाती है, इनके मंत्री उद्घाटन के लिए नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है। ये है इनके विकास का सच। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं कि दुश्मन बड़ा शातिर है। मेरी बात मेरे बुजुर्गों याद रखना, दुश्मन बड़ा शातिर है। वो जानता है कि अकेले कांग्रेस से नहीं जीता जा सकता, तो उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया है ताकि बंटवारा हो सके। वो एक दिल्ली से बुलाया है अपना एक दोस्त उन्होंने, वो आपके बीच में आके कहते हैं झाड़ू लीजिए, सफाई करिए, जबकि असली कचरा वहीं भरा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी क्यों बनी? अन्ना आंदोलन की सच्चाई क्या है? कभी सोचना रात की तन्हाई में बैठ करके। दरअसल अन्ना आंदोलन इस देश की गद्दी पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के लिए आरएसएस द्वारा करवाया गया आंदोलन था। मैं यहां जिम्मेदारी से खड़ा होकर ये कह रहा हूं, और मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि जब दिल्ली में दंगे हुए तो अरविंद केजरीवाल ने अपने होठों को सिल लिया था। जब मरकज के खिलाफ एफआईआर करवाना था, उसी दिल्ली में मुझे वो मंजर याद है, वो दिन था जब मेरी आंखों में आंसू थे कि जिस केजरीवाल को हम समझते थे कि नहीं वो आदमी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेगा, उस आदमी ने आरएसएस के इशारे पे सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के मरकज पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं आपसे कहने आया हूं कि जब उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मीडिया ने पूछा कि बिल्किस के बारे में आप क्या कहेंगे, तो डिप्टी सीएम ने कहा था कि हम बिल्किस के बारे में क्यों बोलेंगे। लेकिन मैं ऐसे दोस्त के यहां आया हूं जो फख्र से लड़ता है आपके मुद्दों पर, डरता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में जब तमाम नेता बोलने से डर रहे थे, ऐसे वक्त में भी अगर वहां से राहुल गांधी जी बोल रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहा था, तो गुजरात की सरजमीन से अपना भाई जिग्नेश मेवानी भी कह रहा था कि भारत की बेटी बिल्किस को इंसाफ दो। मैं ऐसे जिग्नेश के लिए यहां पर आया हूं। मेरे भाई आप बहुत समझदार लोग हैं, हम बंटने का दर्द जानते हैं, इसलिए आपके सामने दामन फैला के खड़े। अभी बिहार में एक बाई इलेक्शन हुआ गोपालगंज में, 1700 वोट से हारा महागठबंधन का प्रत्याशी। लेकिन आजकल एक नया नारा लेकर के एक नेताजी आए हैं, कयादत कयादत कयादत, अपनी कयादत खड़ी करना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन राहत इंदौरी का एक शेर है कि जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। जहन में रखिएगा, अमित शाह जी की दी हुई सिक्योरिटी लेकर के घूमने वाले आपके कयादत खड़ी करने की बात कर रहे हैं। मैं तनहा चलता हूं, मुझे तो आज तक कभी अमित शाह जी ने बुला के सिक्योरिटी नहीं दे दी, लेकिन कयादत वालों को उन्होंने सीआईएसएफ की सिक्योरिटी दे रखी है और वो सिक्योरिटी लेके घूम के कहते हैं हम कयादत खड़ी करने चल रहे हैं। आपके यहाँ आके कहेंगे कि हम यहाँ भाजपा को हराने आए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां उनका हेडक्वार्टर है वहां का विधायक भाजपा का है, और वो हमारे नबी की शान में, हमारे बुजुर्गों की शान में रोज गालियां बकता है, उसको नहीं हरा पा रहे हैं। लेकिन यहां आकर के बड़गाम में कहेंगे कि हम अपनी कयादत खड़ी करने चल रहे हैं भाजपा को हराने। मेरे भाई, मकसद भाजपा को हराना नहीं है। भाजपा जानती है कि थोड़े थोड़े वोट कैसे बंटवाए जाते हैं। ये गुजरात है, यहां अपक्ष के उम्मीदवार खड़े करके कहा जाता है कि अगर 500 से कम वोट ले आए तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों? ताकि कांग्रेस के वोट काटे जा सके। मैं छापी वालों ये आपसे कहने आया हूं, बड़गाम वालों ये आपसे कहने आया हूं
दूसरी बार पूरे गुजरात में अगर किसी के लिए आया तो सिर्फ जिग्नेश के लिए आया। मैं पिछले 15-20 दिन से यहां हूं क्योंकि मैं जानता हूं जिग्नेश होने का मतलब क्या है। मैं जानता हूं जिग्नेश आने वाले दिन में हिंदुस्तान की सियासत में क्या करने जा रहे हैं। शायर के बारे में कहा जाता है कि वो दूर तक सोचता है। शायर के बारे में कहा जाता है उसके ख्वाब बड़े होते हैं। तो मैं यहां आपसे कह रहा हूं कि मैं जब जिग्नेश को देखता हूं तो मैं अपने ऐसे ख्वाब की ताबीर देखता हूं कि जब एक इमरान प्रतापगढ़ी और एक जिग्नेश दोनों हाथ से हाथ मिला करके पूरे मुल्क में घूमेंगे तो ये जो पिछड़ा समाज है, ये जो दलित भाई हैं, ये जो अकलियत के लोग हैं, हम इनके ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ साथ में लड़ेंगे। मैं उस सपने को लेकर के यहां आया हूं। ये भाई हमारा इस असेंबली में जाएगा सूबे की। मैं वहां पार्लियामेंट में बैठा हूं। राहुल गांधी जी ने मुझ जैसे बेबाक आदमी को, आपकी आवाज को, आपके लिए बोलने वाले इंसान को उठा के सीधे इस देश की राज्यसभा में बिठा के कहा कि इमरान, तुम नजीब की मां के लिए सड़क पे नज़्में पढ़ते हो, पहलू खान की मां के आंसुओं को अपनी नज़्मों में जगह देते हो, जाओ देश की पार्लियामेंट में बोलो इन मुद्दों पर। तो मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जिग्नेश यहां की असेंबली में लड़ेंगे और इमरान प्रतापगढ़ी वहां पार्लियामेंट में लड़ेगा। तो सोचिए आपके मुद्दों को कितनी ताकत मिलेगी। ये भाजपा की सरकार किसी की नहीं है। ऊना में जब हमारे दलित भाइयों ने अपना हक मांगा तो किस तरह उन्हें कपड़े उतार के पीटा गया याद है। जब एक आदिवासी भाई ने जरा सा अपने हक के लिए बोला तो हमारे विधायक अनंत पटेल को पीट के लहूलुहान कर दिया गया। अकलियत के साथी बोले तो उससे बड़ा जुर्म तो इस दौर में कुछ है ही नहीं। लेकिन छापी वालों में इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं जानता हूं कि ये बड़े लोग हैं, मैं जानता हूं इनके मंसूबे खतरनाक हैं, लेकिन मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। ऐसे बाकी भाई के लिए आया हूं। जिग्नेश सिर्फ एक एमएलए नहीं है। अगर जिग्नेश सिर्फ एक एमएलए होते तो असम की पुलिस इनको पकड़ने के लिए गुजरात ना आती। आप समझ लीजिए, जिग्नेश होने का मतलब समझ लीजिए। मैं आखिर में आपसे ये बात कहना चाहता हूं, जिग्नेश भाई इधर आओ। आप यार दूर बैठे रहते हो तो अच्छा नहीं लगता। मेरा बस लगता है कि बस आए और भाई के पास गले लगाएं और इसको ताकत दें, इसको मजबूती दें। मैं आपसे बस इतना कहने आया हूं कि वडगाम वालों, ये आपके बीच में कीमती हीरा है। हो सकता है छोटी छोटी बातों की नाराजगी हो। मैं यहां ये कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों की नाराजगी होगी। कभी जिग्नेश फोन ना उठा पाए होंगे क्योंकि इनका फोन हमेशा पुलिस के राडार पे रहता है, मैं ये जानता हूं। तो हो सकता है इन्होंने कभी जानबूझ के फोन अवॉइड इसलिए कर दिया हो कि सरकार इनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रही है तो आप लोग कहीं किसी परेशानी में ना जाएं, इसलिए हो सकता है इन्होंने फोन ना उठाया हो। यह भी हो सकता है कि कभी आपको लगा हो कि आज जिग्नेश यहां चाहिए थे, लेकिन जिग्नेश हो सकता है दिल्ली में रहे हो। लेकिन जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। बुजुर्गों, मेरी बात को याद रखना, मकसद बड़ा है। हम बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है गुजरात में सत्ता परिवर्तन। जो 27 साल की बदहाली है उसके खिलाफ सत्ता परिवर्तन जरूरी है। और वो तभी होगा जब वडगाम जो है वो अपना रोल तय करेगा। जब आप अपने घरों से निकलेंगे, एक एक वोट लेके निकलेंगे और जिग्नेश के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपको पता है कि वो आपका एक एक वोट सिर्फ जिग्नेश को नहीं मिलेगा, वो इमरान प्रतापगढ़ी को भी मिलेगा। आपका वो एक एक वोट सिर्फ जिग्नेश को नहीं मिलेगा, वो पिछले 87 दिन से रोज 25 किलोमीटर पैदल चल रहे उस इंसान को ताकत देगा जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं यात्रा छोड़ के पिछले 2 हफ्ते से गुजरात के चुनाव में इसलिए घूम रहा हूं कि ये चुनाव बेहद अहम है। मैं आपसे आखिर में जाते जाते इतना कह रहा हूं, शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, मैं जानता हूं, मुझे जाना भी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।